सभी मित्रों को नमस्कार और मेरे विद्यार्थियों को स्नेहिल प्रेम। आज का मेरा मुद्दा मेरे परंपरागत मुद्दों से अलग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इश्यूज और इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र और हिंदू धर्म दर्शन से संबंधित मुद्दों को लेकर के आता हूं। आज का मेरा मुद्दा है ऑटिज्म और ज्योतिष। जी हाँ, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि मैं इसको पेशेंट के रूप में नहीं देखता हूं। अगली चीज अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर की कुल आबादी का करीब करीब जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं 1% आबादी इससे पीड़ित है। और मेरे पास भी जो कुंडलियां आती हैं, चाहे वह कोई प्रशासक लेकर के आ रहा हो या कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके मन में भी प्रश्न होता है कि क्या कुंडली देख करके किसी व्यक्ति का यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको ऑटिज्म की बीमारी है, जैसे कि कुंडली देख करके दूसरी बीमारियों का पता लगाया जाता है। और अगला प्रश्न होता है कि अगर इस व्यक्ति को ऑटिज्म की बीमारी है, जिसकी की पत्रिका मेरे सामने आती है, तो क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? जैसे कि वे दूसरे बीमारियों के संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं कि किस दशा में या किस समय इस बीमारी से निदान पाया जा सकता है। वैसे ही ऑटिज्म से संबंधित भी उनके प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज इसी विषय को स्पष्ट करता हूं। तो सबसे पहली चीज, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, हम सभी जानते हैं और साइंस भी मानता है। इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? तो सबसे पहली समस्या यह उत्पन्न होती है कि लड़का समय पर बोल नहीं पाता है। दूसरी समस्या यह होती है कि व्यक्ति का जो जातक है उस सामाजिक व्यवहार में खुद को ढाल नहीं पाता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर मौखिक संचार में भी वह व्यक्ति या जातक वीक या कमजोर होता है। तो अब प्रश्न है कि इसके लिए जिम्मेदार ग्रह और भाव कौन से हैं? तो सबसे पहली चीज, जो द्वितीय भाव है या सेकंड हाउस है, उससे हम वाणी को देखते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की बोलचाल की कला कैसी होगी या द्वितीय भाव से देखा जाता है, सेकंड हाउस से। वहीं जब हम संचार की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए थर्ड हाउस या तृतीय भाव जिम्मेदार होता है। और जब हम ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जिम्मेदार होता है कम्युनिकेशन या संचार या वाक्पटुता को शो करने में या दर्शाने में। तो जब ये तीनों ही भाव या दोनों भाव और यह ग्रह यदि खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में ऑटिज्म की शिकायत हो सकती है या जातक की कुंडली में ऑटिज्म की समस्या दिखाई देती है। तो सब स्थिति आप समझ होंगे। तो क्या स्थिति होती है कि जब द्वितीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यदि त्रिक भावों में हो और दूषित हो, या द्वितीय और तृतीय भाव भी दूषित हो, इसके साथ ही बुध यदि नीच का हो करके त्रिक भाव में बैठा हुआ हो और उस पर प्रथम श्रेणी के पाप ग्रह जैसे कि मंगल, शनि या राहु का प्रभाव हो और ये सारी परिस्थितियां एक साथ दिखाई देती हों, तो ऐसी स्थिति में जातक ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है। केवल जातक की कुंडली ही नहीं, यदि उसके माता और पिता की कुंडलियों को भी देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि जातक के साथ साथ उसके माता या पिता की कुंडली का पंचम भाव खराब है। मान लीजिए कि किसी के पिता की कुंडली का पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो पंचम भाव होता है संतान का भाव होता है, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की संतान में विकार उत्पन्न हो सकता है। तो पिता की कुंडली देख लीजिए और जातक की कुंडली देख लीजिए, ये दोनों में यही लक्षण दिखाई देंगे जिस बच्चे को या जिस जातक को ऑटिज्म की शिकायत होगी। अब प्रश्न है कि आखिर क्या वह बच्चा ऑटिज्म से निजात पा सकता है या कब पा सकता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान या साइंस भी मानता है कि ऑटिज्म रूपी बीमारी का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि संयुक्त परिवार में बच्चे को रख करके या फिर जो थेरेपिस्ट वगैरह हैं उनका सहारा लेकर के कुछ हद तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक वैसा ही ज्योतिष भी मानता है कि यह बीमारी पूर्णतः निदान योग्य नहीं है, क्योंकि जो लग्न कुंडली है वही पूरी तरीके से विकृत है। जब द्वितीय भाव विकृत है, तृतीय भाव विकृत है, बुध ग्रह पूर्णतः पीड़ित है या नीच होकर के त्रिक भाव में बैठा है, राहु, शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों की प्रथम श्रेणी के पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर यह लग्न कुंडली आजीवन बदलती नहीं है। तो निश्चित ही कि ऑटिज्म का लग्न कुंडली में कोई स्पष्ट निदान नहीं है। हाँ, यह है कि अच्छी दशाएं आने पर कुछ उसमें सुधार हो सकता है।